नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक फिल्म है, बहुत स्पेशल है और लव वीक है, तो प्यार की भी बहुत बातें हैं इसमें। प्यार का मतलब क्या होता है, ये मैं स्टारकास्ट से भी पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूंगा, तू या मैं के लिए, तू चमकता सितारा, मैं गहराई का नाम, जब दोनों टकराए बना इश्क का तूफान। सवाल वही, तू या मैं, पर जवाब में गूंजे दोनों का अरमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। जिस तरीके मैंने कहा, सवाल वही, तू या मैं, लेकिन जवाब में एक ही चीज आ रही है, दोनों के अरमान। व्हाट इज लव फॉर यू शनाई फाया, क्योंकि लव वीक चल रहा है। व्हाट इज लव फॉर यू? फॉर मी लव इज़ ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। प्यार दोस्ती है और मैं ये वाह। हमेशा कहती हूँ। आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर फॉर मी। भाई, ये प्यार अलग तरीके से पेश इस बार आपने किया है। टाइटल बहुत अमेजिंग लेके आते हैं आप। हाउ वुड यू डिफाइन योर टाइटल एज एन ऑडियंस? अगर आप एज एन ऑडियंस तू या मैं जाने से पहले सोच रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? ये टाइटल almost works in 2-3 different ways in context of the film. It's about a Gen Z couple, about a relationship where it plays a pivotal part of between him or her, and then it also becomes a survival thriller between them and the crocodile. So I think in that context, the title has a much more layered meaning with respect to the film. तो फिल्म का प्रमोशन और ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा, तो वो मगरमच्छ आते ही आई थिंक दैट आंसर इट गेट्स आंसर्ड वेरी इमीडिएटली दैट इट्स तू या मैं. भाई, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सुरेश वाडेकर जी के से आपने 9 साल क्लासिकल उसकी ट्रेनिंग ली। एक्चुअली भाई, सबसे पहले तो आपने कितने प्यारी वो 2 लाइन जो आपने पढ़े इंटरव्यू के पहले, कितना प्यारा लिखा, शुक्रिया, थैंक यू. मैंने एक्चुअली सुरेश वाडकर के पास सिर्फ 2.5 साल, उनके एकेडमी में मैंने 2.5 साल सीखी है. उसके पहले मैं 7.5 साल जमशेदपुर में मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा. लेकिन सुभाष घाई साहब के लिए भी आपने किया, और शायद किसको पता है नहीं पता, लेकिन अगर इफ़ यू वुड, लेकिन एक एक सरप्राइज के तौर पे जानना चाहूँ शनाया, आई यू आवाज, क्योंकि ही इज वेरी गुड एट क्लासिकल सिंगिंग। ये गुण देखा आपने? जी, इन्होंने मौका दिया गाने का, मैंने फिल्म में गाना गाया. तो जी, मतलब ये तो किस्मत की बात है कि मुझे बिजॉय जैसे डायरेक्टर मिले जिन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया है. वैसे तो मैं पिछले 10 साल से सेल्समैन बन के अपने आप को पिच कर रहा हूँ एज अ सिंगर, पर कभी किसी ने भाव नहीं दिया. फाइनली जाके अब भाव मिला मुझे. नहीं भाई, एक बहुत अच्छा बैंड भी आपने बनाया था ओकालिन। आपको लगता है कि ये जब प्यार का ये वीकेंड चल रहा है, उस प्यार की वीकेंड की शुरुआत भी अगर किसी कॉन्सर्ट से हो, तो आपका जो कॉन्सर्ट के जो मेंबर्स होंगे, वो किसको आप देना चाहेंगे प्यार के इस वीक में? सौरभ भाई, मैं एक समझ एक नहीं पाया आपका आपके सवाल. बैंड था ओक आइलैंड। हाँ, ओक आइलैंड जी. अगर उसको इस प्यार का जो वीकेंड चल रहा है, उसमें अगर आप किसी मेंबर को लेना चाहे, तो वो कौन से प्यार वाले ये बैंड बनेगा उन सबको लेके? इंडस्ट्री से किसको मैं लूँ ओक आइलैंड वापस या बनाने के कौन लिए? मेंबर्स होंगे उसके? ओक आइलैंड, लाइक ओक ट्री एंड आइलैंड. शशांक अरोड़ा को मैं ज़रूर लेना चाहूँगा. शशांक अरोड़ा मेरे साथ सुपर बॉयज़ और मालेगांव में थे. बहुत कमाल के इंसान, सिंगर, और बहुत अच्छा यूकेलेले और गिटार बजाते हैं. श्रुति हसन को लेना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत कमाल की सिंगर है और हम दोनों के म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसेस बहुत सिमिलर है. रॉक और मेटल के वो भी फ़ैन है. उसके अलावा आई थिंक शिवमणि को लेना चाहूँगा ड्रम्स पे. तो फिर ड्रम्स पे हमारी फिर कोई मुकाबला कर नहीं सकता हमारे साथ अगर शिवमणि ड्रम्स पे आ जाए. बस. अच्छा, अगर ये सब आपने जिस टीम की गए, मैं ये कहूँगा कि जो आदत आपकी है वो आप ऐसे करेंगे और मैं ऐसे देखूंगा कि ये कौन सी जो टीम आपने बनाई है, उसको देख के रब मैं करूँगा, और आप ऐसे जरूर करते मिलेंगे मुझे स्टेज पे। मैं समझा नहीं ये कि ये यू ऑलवेज, आपकी एक आदत है जो मेरे को नोटिस होती है। आपके नोज ऐसे रब करने की और आई रब करने की बहुत आदत है। मुझे लगता है कि वो नोज ये रब करता करने की हूँ आपकी मैं. परफॉर्मेंस इज इट और नॉट? ये मुझे आप एक्सपोज कर रहे हैं. मैं वल्नरेबल फील कर रहा हूँ बहुत कि आपने पकड़ लिया मुझे कि मैं मेरे कैट. ये ये मुझे लगता है ये आदर्श की आदतें हैं जो किरदारों में घुस जाते हैं. ये होना नहीं चाहिए ऐसे. नहीं, ये लेकिन लेकिन वी हैव ऑलवेज सीन सलमान खान डूइंग दिस। ओह। अरे नहीं नहीं, वो तो खैर वो तो बहुत बड़े दिग्गज हैं. बस शायद मेरे में थोड़ी ADHD का प्रॉब्लम है, तो मैं फिजिट बहुत करता हूँ अपने शरीर के साथ, और वो फिजिटिंग मेरे किरदारों में भी आ जाता है जो नहीं आना चाहिए क्योंकि किरदार मुझसे अलग है. बट हाँ, ये मैं करते रहता हूँ चीज़ें बहुत. बिल्कुल सुना है।
कहते हैं कि सभी कहते हैं कि जो कपूर फैमिली है उसके खून खून में एक्टिंग है। आप टैलेंट को जेनेटिक मानते हैं या मेहनत का नतीजा? टैलेंट जेनेटिक या मेहनत का नतीजा? ऑफ कोर्स मेहनत भी करना पड़ता है ऑफ कोर्स, और स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री आई थिंक यू हैव टू वर्क ट्रिपली हार्ड टू ऑन योर प्लेस हियर। तो मेहनत और मुझे लगता है और अच्छे दिल से काम करो, ईमानदारी से काम करो, सच्चे दिल के साथ काम करो। मुझे लगता है कि हमेशा जब भी आप कैमरा के सामने हो, कैमरा सब कुछ कैच कर लेती है। तो आई फील दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ and then think about being honest with your character. अभी बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, रियलिज्म पे बन रही हैं और बायोपिक्स भी बन रही है। शायद हैव यू एवर थॉट कि कौन सी बायोपिक में अगर आप करना चाहें तो किस पे फिट बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं अभी एक पोजीशन में हूँ जहाँ मैं एक बायोपिक के बारे में बात भी कर सकती हूँ। माई जर्नी इज़ जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो आई एम राइट नाउ जस्ट फिगरिंग थिंग्स आउट एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस मैं वहाँ एक पोजीशन तक मैं पहुँच सकती हूँ, और वो ही उम्मीद है। पर जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तब मैं ये आंसर शायद कर पाऊँगी। अच्छा। अभी के लिए आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन बॉलीवुड लॉन्च होना और खुद को साबित करना, इन दोनों में सबसे ज़्यादा मुश्किल चैलेंजिंग क्या आप मानते हैं? ये इंडस्ट्री में जैसे मैंने कहा सब कुछ ही मुश्किल है, एंड फॉर एनीथिंग दैट यू हैव टू डू इन द मूवीज़ यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। तो लॉन्च हो या अपने आप को साबित करना, ऑडियंसेस का वो एक्सेप्टेंस लाना, दोनों ही मुश्किल ही है, और उसके लिए आपको बस काम करना है बस। बिल्कुल सर, लव स्टोरीज क्योंकि ये सही मौका होता है लव स्टोरीज का, कोई स्पेशल क्योंकि ये प्रमोटिंग अभी रिलीज हो गई आज पहला डे है, कोई थॉट प्रोसेस कि किस तरीके से इसको इस प्यार को अलग तरीके से और प्रमोट किया जाए रिलीज के बाद? एक्चुअली प्रमोशन के लिए मेरी मेरी प्रोडक्शन कलर येलो की टीम जो है वो काफ़ी दे हैव अ मच बेटर हैंड एट डूइंग दिस एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब विथ व्हाट दे आर डूइंग। सो इनफैक्ट मैंने उनको जो आइडियाज एक दो जो दिए थे, मुझे बाद में फिर समझ में आया कि कितने बकवास आइडियाज़ थे, क्योंकि उनकी सोच काफ़ी बेटर थी, और उन्होंने जो भी किया ये फिल्म के लिए प्रमोशन वाइज, considering the kind of film it is, I think it's really cool, really quirky, really out of the box, and promoting the film with the right audience in the right way. And I'm very happy that they have a dedicated team doing that, and a phenomenal team who's doing that. So मेरा उसमें ज़्यादा क्या मेरा contribution बिल्कुल नहीं है इसमें प्रमोशन के इसमें, और इन लोग दोनों तो है ही प्रमोट करने के लिए। गौरव भाई, हम सब ने बहुत सारी लव स्टोरीज ऑन स्क्रीन देखी है। गौरव की आदर्श जोड़ी कौन सी ऑन स्क्रीन? मेरी सबसे फेवरेट जोड़ी जी। मुश्किल है। एज अ फैन ना, मुझे आमिर खान और सोनाली बेंद्रे की जोड़ी बहुत पसंद थी सरफरोश में। आई थिंक दिल का उधर हो, आई थिंक बहुत अनकन्वेंशनल जोड़ी थी, और आमिर खान को मैंने पहली बार इतने स्ट्रॉन्ग वेट वाले कैरेक्टर में देखा था, क्योंकि तब तक आमिर खान जो है मेरे ख्याल से रोमांस और कॉमेडी के साथ कर रहे थे। सडनली जब वो आईपीएस ऑफिसर बन के जब वो आए, तो जो वेट कैरी करते हैं अपने इंटेंसिटी में, वो चीज़ बचपन में ही मुझे बहुत कमाल की लगी, और सोनाली बेंद्रे पे मुझे बहुत बड़ा क्रश था बचपन में। तो ये मैं उनको बोल चुका हूँ मिलके जब मैं उनको मिला था। शना, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे करूँ, क्योंकि वी हैव सीन सो मेनी लव स्टोरीज ऑन स्क्रीन, आपकी फेवरेट जोड़ी ऑन स्क्रीन कौन है जिसकी लव स्टोरी आज भी आपके जहन में बसी है? फॉर मी ऑलवेज शाहरुख सर एंड काजल मैम। जैसे मैंने पहले भी कहा, प्यार दोस्ती है, तो आई एम अ बिग कुछ कुछ होता है फैन, K3G फैन, सो फॉर मी DDLJ। वाह। आप किस तरह के रोल्स में एक अलग पहचान बनती है? मैं किरदार की बात कर रहा हूँ। इज इट कमर्शियल, रोमांटिक और इंटेंस? I think everything. I think for an actor, you have to explore all kinds of genres, all kinds of characters, and keep trying and exploring, because I think that's where the audience will have fun. If they keep seeing you in one thing, it's not fun for them. It's not fun for you as an actor. So everything. बस ऑडियंस के लिए एक प्यार भरी एक मैसेज, बिकॉज प्यार का वीकेंड है और हम प्यार की बात कर रहे हैं, और आपकी मूवी भी एक लव स्टोरी है। व्हाट ऑल यू हैव टू से
अपनी प्यारी ऑडियंस बस बस ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गो एंड वॉच आवर फिल्म तू या मैं. इट इज़ आउट इन द थिएटर्स टुडे विच इज़ क्रेजी क्योंकि आई एम सो यूज्ड टू सेइंग कि इट्स कमिंग आउट सून. इट्स कमिंग ऑन द 13th बट इट्स आउट. Please go with your friends, family, your girlfriend, boyfriend, a new date, you're taking someone out. Just go and you'll have a great time. गौरव व्हाट ऑल यू से भाई? भाई बस मज़े कीजिए. आई थिंक ये मज़े करने वाली फिल्म है. ये बड़े पर्दे पे देखने वाली फिल्म है. कमाल की साउंड स्कोर है इसकी. और बिजॉय नाम्बियार ने बनाई है. हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इवन एज एन ऑडियंस कि हमें बिजॉय बतौर फिल्म मेकर की फिल्म देखने का मौका मिले. तो आई थिंक आप सबको बहुत मज़ा आएगा. अपने अपने पॉपकॉर्न टब्स को लेकर जाइए और मज़े कीजिए. थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस. थैंक यू पूरी टीम के लिए. और मैं ये कहूँगा जैसे शनाया ने बोला प्यार दोस्ती है. प्यार वाले भी देखिए और दोस्त भी देखिए. ये फिल्म सबके लिए है, उन सबके लिए है जो प्यार करते हैं और जो प्यार में पड़ने वाले हैं वो भी देखिए. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको दिखाएंगी. आपको बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स दिखेंगे जिससे आपको और प्यार होगा प्यार करने वाले को. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. फिलहाल भी के लिए तैयार बने रहिए भारत 24 के साथ.